आज हम अपने गांव आए हुए हैं और आज की जो टॉपिक है या आज का जो मौजू है वो गांव की अहमियत पर है। आप यकीन मानिए, जब मैं थकता हूँ या मैं जब वीकनेस होती है, लेजीनेस होती है, तब सिर्फ एक चक्कर गांव का लगा लेता हूँ जाकर, सारी थकावट दूर हो जाती है। ये आप उधर दिखाएं, ये सब जो हमारे इस ग्रीनरी में आपको जो सांस लेने का मज़ा आ रहा है उसको आप इमेजिन कर सकते हैं बस। और मैं यहाँ पर वो फील कर रहा हूँ कि किस तरह यहाँ पर ताज़ा हवा है। और जब मैं यहाँ पर आया, मैंने आकर यहाँ का वेदर और यहाँ का क्लाइमेट रेशो चेक किया तो मालूम हुआ कि यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ 7 है, 7 क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और अगर हम लाहौर को देखें, वहाँ पर रिसेंटली अभी 300 तक गया था। मतलब हवा बिल्कुल प्योर है, यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है, नेचर में हूँ मैं। और यहाँ पर वो दिखाए दरख्त, उनको ये जो दरख्त है, आप ये यकीन कीजिए, यहाँ पर जो पत्ते हिल रहे हैं, यहाँ से जो आवाज़ पैदा हो रही है वो इतना रूह को सुकून बख्श रही है कि आप यकीन नहीं कर सकते। ये दरअसल गाँव बेसिकली हमने एक तस्वुर आंखों में अपने दिमाग में डाल लिया कि ये एक अनडेवलप एरिया है या एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हमारे पास तरक्की की रेशो बहुत कम होती है। एक हद तक मैं आपकी बात से मुत्तफिक भी करता हूँ, मगर यकीन कीजिए जहाँ पर जो आपकी ज़िंदगी है वो सुकून, वो आराम और वो एक नेचर से करीब रहकर गुजरती है। यहाँ पर अब मैं आजकल तो गांव भी इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि यहाँ पर भी रोड्स हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये दिखाएं, ये जो सामने रोड है, ये एक मेन रोड बनी हुई है जो कि मुख्तलिफ जो गाँव हैं उनको कनेक्ट कर रही है। अभी इस टाइम हम जो खड़े हैं वो 1031L में खड़े हैं। बागू बहार इस गांव का नाम है और इसके जो आगे है वो 102 है और इसके सामने जो है 21 पुल लगता है। तो ये जो गांव है इसको ये रोड्स के ज़रिए बड़े बड़े गांव को कनेक्ट कर दिया गया। मतलब कि जो यहाँ पर देखें, बाहर की कंट्रीज़ हैं वो अपना जितना काम कर रहे हैं वो अपनी या तो टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं या तो अपने जो उनकी साइंटिफिक स्टडी है, साइंटिफिक रिसर्च है, उसको प्रमोट करके वो पैसा कमा रहे हैं। मगर हमने इसको अगर मैं ये कहता हूँ, अगर हम अपने गाँव को, अपनी जो देहात है, इसको एक टूरिज़्म के तौर पर अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो ये बहुत हद तक हमारे कंट्री को दुनिया के नक्शे पर या दुनिया की जो प्रोग्रेस है उसमें आगे लेकर जा सकता है। आप यकीन कीजिए, जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो यहाँ पर आते हैं दूसरे मुल्कों के कल्चर देखने। अब जब पाकिस्तान में आएंगे वो यहाँ पर देखेंगे कि पाकिस्तान का कल्चर किस तरह है। तो अगर हमारा कल्चर अच्छा होगा या मतलब हमारा कल्चर नेचर से क्लोज होगा तो ये हमें एक नेचुरली कंट्री है हमारा। यकीन कीजिए, मैं स्टडी पढ़ रहा था, आपने भी शायद पढ़ी हो कि पाकिस्तान दुनिया का एक 2015 की बात है, ये एक ऐसा कंट्री था जिसकी सबसे ज़्यादा जो इकॉनमी है वो जो गंदम है और जो ये कपास है इस पर डिपेंड थी। आप यकीन कीजिए, हम इतने नेचर से क्लोज हैं, मगर आज हमने जो नेचर है इसको अपने दिल से हटा दिया और हमने जो मॉडर्निज़म है उसको इतना प्रमोट कर दिया है कि हम लोग इस माहौल से दूर हो गए हैं, इस माहौल को तरसते हैं। वो अगर आप दिखा सकें, उधर दिखाएं, वो दूर, वो जो आपको वो नज़र आ रहे हैं सारे, ये बेसिकली छोटे छोटे घर हैं लोगों ने बनाए हुए हैं। और यहाँ पर बगैर शोर के, बगैर मतलब आप किसी ट्रैफिक के यहाँ पर आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और ये बहुत ही परफेक्ट प्लेस है, परफेक्ट स्पॉट है। यकीन मानिए, आप अपने पाकिस्तान के देहात को प्रमोट कीजिए। और ये कल्चर होना चाहिए यहाँ पर ऐसा भी कि जहाँ पर हमारी सकाफ़त ज़िंदा रहे और तरक्की के साथ साथ सकाफ़त को भी सलामत रखना चाहिए हमें। और इंशाल्लाह मुझे आप सब से यही उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपनी कल्चर को साथ रखेंगे, यही हमारी तरक्की की वजह। और यही ये देखिए ना, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें इस टाइम यहाँ पर ये जो लगी हैं ये फसलें मुख्तलिफ, इनकी ग्रीनरी को जब हम हाथों में महसूस करते हैं तो हमें एहसास होता है कि कुदरत ने हमें बहुत चीज़ों से नवाजा हुआ है और ये चीज़ें आपको कहीं और मिलेंगी नहीं। ये सिर्फ अपनी शहरग यानी कि अपनी कह लें कि अपने वतन की मिट्टी के अंदर ये चीज़ें मिलेंगी।